एक समय की बात है। सुबह के कोहरे में से सूर्य की सोनेरी किरणें झांक रही थीं। घने साल के पेड़ों के बीच जंगल के किनारे एक छोटी सी पारधी बस्ती का गांव था। माटी की घरौंदियां, छप्पर की झोपड़ियां और हर आंगन में जड़ी बूटियों की महक के साथ चलती हुई अलाव, यह उन मेहनती और निडर लोगों का घर था जिन्हें जंगल ने पाला था। उस बस्ती का हर पुरुष, स्त्री और बच्चा जन्मजात शिकारी था। उनके खून में साहस और पैरों में जमीन की समझ थी। उन्हीं में एक नौजवान था, एकलू पारधी। एकलू अपने पिता, जो गांव के सबसे कुशल शिकारी माने जाते थे, के साथ बचपन से ही जंगल की रग-रग से वाकिफ था। वह भेड़ियों की फुसफुसाहट और सांभर की आहट में भेद कर सकता था। उसे यह बताने के लिए सूरज की जरूरत नहीं थी कि रात कहाँ से बीती है। वह टूटी टहनी, घास पर गिरे ओस की बूंद या कीचड़ में बनी हल्की सी लकीर से शिकार की उम्र, वजन और दिशा बता देता था। फंदे लगाना, जमीन में छिपा चारा डालना और महाजाल, बड़ा फंदा बिछाने की कला उसे कंठस्थ थी। गांव को एकलू पर गर्व था। वह सिर्फ ताकतवर नहीं था, वह शांत, चौकस और हर चुनौती के लिए तैयार रहने वाला था। जब डर ने डेरा डाला, गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब एक रात दूर से दहाड़ की गूंज आई जिसने सबको थरा दिया। अगले कुछ दिन भयानक चुप्पी और बेचैनी में गुजरे। फिर एक सुबह गांव के बाहरी खेतों के पास गायों के खून से सने पदचिह्न मिले। पदचिह्न थे एक विशालकाय बाघ के। यह कोई साधारण बाघ नहीं था। यह एक बूढ़ा, अनुभवी नर बाघ था जो शायद अपने जंगल का क्षेत्र खोकर गांव की सीमा में आ धमका था। वह डरपोक नहीं था, वह साहसी और भूखा था। वह रोज गांव की खेती और पशुपालन क्षेत्र के करीब आने लगा। उसने 2 मवेशियों का शिकार किया और एक बार रात में एक झोपड़ी के पास से गुर्राया, जिससे लोग पूरी रात जागे रहे। डर, जो पारधी समाज के लिए एक अपरिचित भावना थी, अब उनके घरों में घुसने लगा। बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। चिंता से भरे चेहरे उदास थे। एक बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, गांव छोड़ना होगा। यह बाघ देवता है, इसे हम नहीं रोक सकते। दूसरे ने सहमति जताई, इसकी दहाड़ में काल है। गांव की सुरक्षा अब खतरे में है। लोग चुपचाप अपने सामान और भविष्य के बारे में सोचने लगे। जंगल, जो उनका घर था, अब उनका दुश्मन बन गया था। जब सबने हार मान ली, तो एकलू खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग थी और आवाज में दृढ़ता। हम पारधी हैं। जंगल हमारा घर है। हम इसके नियम जानते हैं। डर हमारे मन में नहीं है और हम अपने पुरखों की जमीन छोड़कर नहीं भागेंगे। उसका भाषण छोटा था, पर उसका प्रभाव बिजली की तरह था। उसने गांव की स्त्रियों को मिट्टी के बर्तनों में पानी भरकर रखने को कहा, बच्चों को धोल और थाल तैयार करने का हुक्म दिया और जवानों को सबसे मजबूत रस्सियां और बाघ फांस, बाघ पकड़ने का विशेष फंदा तैयार करने का आदेश दिया। एकलू ने गांव के अनुभवी वृद्ध शिकारियों को साथ लिया। वे अब ताकत से नहीं, बल्कि ज्ञान से लड़ रहे थे। योजना यह थी, गांव के चारों ओर आग के बड़े अलाव जलाना ताकि बाघ को रोशनी से दूर रखा जा सके। एक रात जिस जगह बाघ अक्सर आता था, वहां एक रणनीतिक फंदा बिछाना। जैसे ही बाघ फंसेगा, ढोल और शोर से उसे डराकर कमजोर करना। पूरी रात गांव के लोग चौकीदारी करते रहे। एकलू और उसकी टोली खास जगह पर छिपे थे। ढोलों की धीमी, लयात्मक थाप वातावरण को तनाव से भर रही थी। अंधेरे के चौथे पहर में झाड़ियों में हलचल हुई। एकलू ने हवा की दिशा और आहट से जान लिया कि बाघ आ गया है। वह एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुआ। जैसे ही बाघ चारा, एक मरा हुआ मवेशी, के पास पहुंचा, एकलू ने जोरदार आवाज में चिल्लाकर फंदे की रस्सी खींच दी। अगले ही पल एक विशालकाय दहाड़ के साथ बाघ जमीन पर बिछे मजबूत फांस में उलझ गया। गांव के सभी ढोल और थाल एक साथ जोर से बजने लगे। आग की लपटें तेज हो गईं। बाघ ने फंदे से निकलने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया, लेकिन रस्सी और एकलू की कुशलता उससे अधिक मजबूत थी। जंगल के बीच सुबह की पहली किरण फूटी और गांव वालों ने देखा, बाघ सुरक्षित रूप से फंदे में बंधा था। वह अभी भी दहाड़ रहा था, पर उसकी आंखों में अब हार का भाव था। पूरा गांव खुशी से नाच उठा। बच्चे, बूढ़े और जवान सब एकलू की जय जयकार करने लगे। उन्होंने न केवल एक खतरा टाला था, बल्कि दर पर विजय पाई थी। उस दिन से गांव के लोग एकलू को और उसके पूरे समाज को गर्व से बलवान पारधी कहने लगे।
यह नाम केवल उसकी शारीरिक ताकत के लिए नहीं था, यह उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने समाज के लिए लड़ने की हिम्मत और एकता की अटूट शक्ति का प्रतीक बन गया। ऐसे ही नई नई कहानी देखने के लिए हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें और लाइक करें। आपका एक लाइक से हमको प्रेरणा मिलती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने भाइयों को भेजें और कमेंट करके बताइए कि यह कहानी कैसी रही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।